नमस्कार, मैं पुरेंद्र दास आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम बेसिक केमिस्ट्री या जीरो लेवल केमिस्ट्री से साइंस सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो को इस तरह से बनाया है कि आपके बेसिक नॉलेज को भी अपडेट करेगी और साथ में केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान को किस तरह से सरल तरीके से पढ़ा जाए इसकी एक दिशा तय करेगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे सामने क्लास 9 और 10 से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं और पहला पॉइंट है हमारे सामने रसायन विज्ञान क्या है। जैसे ही हम केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि रसायन विज्ञान है क्या। तो वह विज्ञान जिसमें पदार्थ एवं उसके गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान वास्तव में पदार्थ का ही विज्ञान है। रसायन विज्ञान को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम आगे के क्लासेज में डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारे सामने, क्योंकि रसायन विज्ञान पदार्थ का ही विज्ञान है तो पदार्थ के बारे में या उसकी परिभाषा से हमें सभी को परिचित होना चाहिए। तो पदार्थ वह प्रत्येक चीज़ जिसका एक आयतन तथा द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। आयतन का अर्थ हुआ स्थान या जगह घेरना और द्रव्यमान का अर्थ हुआ दबाव डालना या नीचे की ओर गिरना, जैसे वायु, जल, पत्थर, लकड़ी इत्यादि। पदार्थ के अलग अलग रूप होते हैं या पदार्थ परिवर्तन होते रहते हैं। उनके परिवर्तन को हम 2 तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एक को कहते हैं भौतिक परिवर्तन और एक को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो अगला पॉइंट है हमारा भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, स्वरूप में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तथा पदार्थ अपने पूर्व अवस्था में लौट सकता है, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि ऐसा परिवर्तन जिसे हम पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसके पहले वाले रूप में ला सकते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल से बर्फ का बनना, पानी का वाष्पीकरण इत्यादि। जल से बर्फ का बनना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि हम बर्फ से पुनः जल की प्राप्ति कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं या रासायनिक परिवर्तन क्या है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं तथा नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना, कागज का जलना। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में मूल अंतर यही हुआ कि भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। तो ये थे हमारे पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और पॉइंट्स। अगला पॉइंट है हमारे सामने परमाणु। जैसा कि हम सभी जानते हैं पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और सबसे सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। तो हमारे सामने परिभाषा है, परमाणु या एटम क्या है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं, परमाणु कहलाता है। परमाणु प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। कुछ परमाणु स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं। परमाणु किन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु भी 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को संकेत में ई, अंग्रेजी के छोटे अक्षर, और प्रोटॉन को पी और न्यूट्रॉन को एन कहते हैं। इसमें ऋण आवेश होता है, इसमें धन आवेश और इसमें कोई आवेश नहीं होता है। अगला पॉइंट है हमारा अणु क्या है। अणु या मॉलिक्यूल्स किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो परमाणुओं से बना होता है तथा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, उसे अणु कहते हैं। अणु कितने प्रकार के होते हैं। अणु 2 प्रकार के होते हैं, तत्वों के अणु और यौगिक के अणु। तत्वों के अणु इस तरह से होते हैं जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये 2 परमाणु मिलकर नाइट्रोजन का एक अणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। यौगिक के अणु जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड। पदार्थ मुख्यतः कितने अवस्था में पाए जाते हैं।
पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को हम सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस ही कहते हैं। अगला पॉइंट है तत्व किसे कहते हैं। पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसमें एक समान परमाणु पाए जाते हैं तथा उसे किसी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे ऑक्सीजन, सोना, तांबा। तत्व से ही अन्य पदार्थ बनते हैं। तत्व शुद्धतम रूप होता है, इसे हम अलग अलग गुण धर्म वाले पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते। तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। गुण धर्म के आधार पर तत्वों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, धातु एवं अधातु। धातु मेटल्स, अधातु नॉन मेटल्स। धातु के कुछ उदाहरण हैं सोना, चांदी, लोहा, पारा, तांबा, सोडियम इत्यादि। और अधातु के कुछ उदाहरण हैं कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इत्यादि। उपधातु क्या है। उपधातु या मेटलॉइड्स ऐसे तत्व हैं जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, बिस्मथ इत्यादि। यौगिक एवं मिश्रण में क्या अंतर है, या यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं, इसे भी हम संक्षेप में दोहरा लेते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ हैं। यहाँ 2 पॉइंट है हमारे पास, निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग। किसी भी यौगिक के तत्वों का निश्चित अनुपात में होना आवश्यक है और उन्हें अभिक्रिया करना आवश्यक है। निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करके ही बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया हाइड्रोजन ऑक्साइड या जल। ये कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये अमोनियम। ये यौगिक के उदाहरण हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ जिसमें तत्व या यौगिक शामिल हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं, जैसे वायु, समुद्र का जल, नमक और पानी। कुछ और पॉइंट्स हैं। तत्व एवं उनके संकेत या प्रतीक। जैसे कि हम सभी जानते हैं, तत्वों की संख्या अधिक होने के कारण उसके अध्ययन को सरल बनाने के लिए तत्वों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है या पहचाना जाता है। तत्वों के संक्षिप्त रूप या नाम को ही संकेत या प्रतीक कहते हैं, सिंबल्स कहते हैं। तो संकेत या प्रतीक क्या है। तत्वों के नाम के संक्षिप्त रूप या चिन्ह को संकेत या प्रतीक कहते हैं। तत्वों के संकेत के रूप में प्रायः अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, सल्फर के लिए S इत्यादि हमारे कुछ उदाहरण हैं। कुछ तत्वों के नाम एक ही अक्षरों से शुरू होने के कारण उनके नाम के 2 अक्षर लिए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, यहाँ भी H है और हीलियम भी H से ही शुरू होता है, अतः इसका पहला अक्षर और इसके 2 अक्षर लिए गए हैं। उसी तरह से बेरियम और बेरिलियम दोनों ही एक समान सुनाई पड़ने और लिखने में भी एक समान लगते हैं, इसलिए बेरियम का हम B और A ले लेते हैं, बेरिलियम के लिए BE का प्रयोग करते हैं। इस तरह से तत्वों का संक्षिप्त रूप लिखा जाता है, जिसे हम संकेत या प्रतीक कहते हैं। कुछ तत्वों के नाम उनके लैटिन नामों के आधार पर दिए गए हैं, जिन्हें हम दोहरा लेते हैं। सोडियम, जिसे हम नाइट्रियम कहते हैं, Na का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम के लिए कैलियम और K का प्रयोग किया जाता है। आयरन फेरम के नाम से जाना जाता है, जिसे हम Fe कहते हैं। कॉपर या तांबा क्यूप्रम, जिसे हम Cu का प्रयोग करते हैं। सिल्वर या चांदी के लिए हम Ag का प्रयोग करते हैं। अर्जेंटम, सोना के लिए Au का प्रयोग करते हैं। पारा के लिए Hg का
और शीशा या लेड के लिए Pb का और टीन के लिए हम Sn का प्रयोग करते हैं। ये उनके लैटिन नामों के आधार पर लिया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम रसायन विज्ञान को आगे पढ़ने से पहले कुछ तत्वों के नाम, उनके संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु भार को दोहरा लेते। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्रमांक है और ये तत्वों के नाम, उनके अंग्रेजी नाम, संकेत, परमाणु संख्या एवं परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान है। आगे के वीडियोज में हम आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और इन तत्वों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम शुरुआत के 25 तत्वों के नाम और उनके संकेत इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो पहला जो तत्व आता है आवर्त सारणी में वह है हाइड्रोजन, इसलिए इसका क्रमांक या परमाणु संख्या भी 1 है। हाइड्रोजन जिसे हम H कहते हैं और इसकी परमाणु संख्या भी 1 ही है और इसका परमाणु भार 1.008 है, जिसे हम 1 मानकर चलते हैं। हीलियम जिसका संकेत He है और परमाणु संख्या 2 है और इसकी परमाणु भार 4 है। लिथियम Li परमाणु संख्या 3 और परमाणु भार 6.94। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान निकालने की कुछ प्रचलित ट्रिक्स हैं जिनका प्रयोग हम आगे के वीडियो में करेंगे और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार निकालने की विधि को हम सीखेंगे। चौथे नंबर पर है बेरिलियम या Be, परमाणु संख्या 4 और परमाणु द्रव्यमान 9.01, जिसे हम 9 मानकर चलते हैं। बोरोन 5वें नंबर पर और संकेत इसका B, परमाणु संख्या 5 और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार है 10.8। कार्बन 6 नंबर पर, इसका संकेत C है, सभी परिचित हैं और इसका परमाणु संख्या भी 6 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 12। नाइट्रोजन के लिए N, परमाणु संख्या 7 एटॉमिक नंबर और इसका परमाणु भार या एटॉमिक मास है 14.0। ऑक्सीजन के लिए O का प्रयोग करते हैं, परमाणु संख्या 8 है और इसका परमाणु भार 16 है। फ्लोरीन F, परमाणु संख्या 9 और परमाणु भार 19.0 या 19। नियोन N, परमाणु संख्या 10 और परमाणु भार 20.2। सोडियम के लिए हम Na का प्रयोग करते हैं, 11 नंबर पर है, इसलिए परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार 23। मैग्नीशियम या Mg, परमाणु संख्या 12 और परमाणु द्रव्यमान 24.3। एल्युमिनियम जिसके लिए Al का प्रयोग किया जाता है, परमाणु संख्या 13 और परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास है 27.0 या 27। सिलिकॉन Si 14 नंबर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है 28.1। फास्फोरस के लिए P, यह 15 नंबर पर है, इसलिए परमाणु संख्या 15 है, इसका परमाणु भार 31.0 है। सल्फर या गंधक S16, जिसका परमाणु भार है 32.1। क्लोरीन जिसके लिए Cl का प्रयोग किया जाता है, यह 17 नंबर पर है और इसकी परमाणु संख्या भी 17 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 45.5 है। ऑर्गन अगला तत्व, ऑर्गन के लिए Ar और परमाणु संख्या 18, जिसकी परमाणु द्रव्यमान है 39.9, जिसे हम 40 मान सकते हैं। पोटेशियम जिसे हम K से दर्शाते हैं, परमाणु संख्या 19 है और इसकी परमाणु भार 39 है। कैल्शियम 20 नंबर पर, इसके लिए हम Ca का प्रयोग करते हैं, ये परमाणु संख्या भी 20 है, इसकी परमाणु भार 40 है। स्कैंडियम Sc 21 नंबर पर, इसलिए परमाणु संख्या 21 और इसका परमाणु भार 45। टाइटेनियम Ti
और इसकी परमाणु संख्या 22 और इसका परमाणु भार 47.9। अगला तत्व है वैनेडियम, V जिसके लिए लिखते हैं हम, और 23 नंबर पर होने के कारण इसकी परमाणु संख्या 23 है और इसका परमाणु भार 50.9 है या 51। क्रोमियम Cr24 52.0 या 52। मैग्नीज 25 नंबर पर, Mn जिसका संकेत है और इसका परमाणु संख्या 25, परमाणु भार 54.9 या 55। और कुछ ऐसे तत्वों को हमने यहाँ शामिल किया है जो हमारे लिए उपयोगी हैं और इनका इस्तेमाल हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे। 26 नंबर पर आयरन है, इसलिए इसका परमाणु संख्या भी 26 है, जिसे हम Fe कहते हैं। सिल्वर 47 नंबर पर, इस तरह से 27 नंबर पर कॉपर है, Cu। 28 नंबर पर जिंक है, Zn, परमाणु संख्या इसका 28 होगा। और 47 नंबर पर सिल्वर है, इसलिए परमाणु संख्या 47 है। आयोडीन को I कहते हैं, बेरियम को Ba कहते हैं, सोना को Au। 79 नंबर 80 नंबर पर पारा, इसलिए परमाणु संख्या 80 है पारा का। लेड 82 नंबर पर और इसे Pb कहते हैं। इस तरह से हमने इस वीडियो में कुछ बेसिक्स और कुछ 9th क्लास और 10th क्लास से रिलेटेड बिंदुओं को कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा आगे की पढ़ाई करने के लिए केमिस्ट्री से संबंधित। तो इस वीडियो को देखकर हमें उम्मीद है आपको काफ़ी सहूलियत होगी केमिस्ट्री की पढ़ाई में और इससे आप लाभ उठाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।